दोस्तों अभी 2 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर कैट्स वॉरियर के बारे में बताया था और ये कहा था कि जब तक हमारा स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट यानी एमका नहीं आ जाता तब तक ये यूसीएवी हमारी कहीं ना कहीं उस कमी को पूरी करेगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने कहा था कि अमित भाई ये कैसे पॉसिबल है, ये तो बहुत छोटा है, एमका से बिल्कुल भी इसे कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, ये एमका वाला टेस्ट हमें नहीं दे सकता, लेकिन मैं बात कर रहा था उस टेक्नोलॉजी की जो कि हमें चाहिए थी अभी, यानी एक स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट भारत के पास हो, इसकी सख्त आवश्यकता भारत को है। और ऐसी परिस्थिति में कैट्स वॉरियर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। लेकिन चलिए वो छोटा था, प्रॉब्लम थी, उसे हम लोग कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकते थे एमका के साथ। लेकिन आप घातक आवरा को तो कर सकते हैं ना, जो हमारा स्टेल्थ बॉम्बर होगा एक्चुअली। और सबसे बड़ी बात कि ये कैट्स वॉरियर की तुलना में कई ज़्यादा हाईटेक होगा, कई ज़्यादा एडवांस होगा और कई ज़्यादा घातक होगा दुश्मनों के लिए। मैं आपको बता दूं कि इसकी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर हम लोग डेवलप कर रहे हैं स्विफ्ट यूसीएवी, जिसके कि लास्ट ईयर हमने देखा था हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल। बताया था ना वीडियो बनाकर आपको, उसकी संपूर्ण जानकारी दी भी थी। दरअसल इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कैसे हुई और अभी इसको लेकर क्या अपडेट आया है वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। वीडियो को एकदम एंड तक जरूर देखते रहिएगा। दरअसल 2007 में डीआरडीओ के पूर्व प्रमुख ने एक खुलासा करते हुए कहा कि डीआरडीओ और एडीई मिलकर यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये लोग मिलकर बना रहे हैं एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट जिसका नाम होगा घातक या फिर आवरा। और इन्होंने बताया था कि 2021 में ही हम इसके टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करवा देंगे। वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 2021 जा चुका है और इसकी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट नहीं हुई, लेकिन हाँ हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल जरूर कंडक्ट करवा दिए गए थे। इस प्रोजेक्ट को जब शुरू किया गया उसी समय डीआरडीओ की तरफ से इस बात का निर्धारण किया गया कि इसमें इस्तेमाल होने वाला हर पार्ट, हर टेक्नोलॉजी भारत खुद ही डेवलप करेगा। यानी हम लोग कहीं से भी किसी भी तरह की कोई चीज बोरो नहीं करेंगे। इवन इंजन की भी बात की जाए तो वो भारतीय ही होगा। इंजन के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो हमारा स्विफ्ट होगा, जो कि आवरा या फिर घातक का टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर होगा, उसके अंदर तो टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट बनेगा घातक, उसके अंदर जो इंजन इस्तेमाल किया जाएगा वो होगा हमारा कावेरी इंजन। यानी इंजन से रिलेटेड भी आत्मनिर्भरता लाने की बात इस प्रोजेक्ट के लिए की गई थी। अभी मैं आपको बता दूं कि जो इसका टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है यानी स्विफ्ट यूसीएवी, उसके 2 प्रोटोटाइप बनाए जा चुके हैं, जिनके टैक्सी ट्रायल पिछले साल कंडक्ट करवा दिए गए थे अगस्त मंथ में। मैंने आपको सूचित किया भी था। लेकिन दोस्तों अभी कुछ खबरें निकल कर आ रही है जिनके हिसाब से हमारी एडी ने फिर से एक एयरफ्रेम के लिए टेंडर जारी किया है, यानी तीसरी एयरफ्रेम असेंबली के लिए उन्हें चाहिए। इसका मतलब कि ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर कम से कम 3 की संख्या में तो अब होंगे ही होंगे। 2 ऑलरेडी हम लोग डेवलप कर चुके हैं और ये तीसरा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी एक सस्पेंस निकल कर आता है। भाई जब 2 टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर आप ऑलरेडी बना चुके हैं, उनके हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद तीसरी असेंबली आप क्यों मंगवा रहे हैं? उसी समय आपने क्यों नहीं मंगवाया? तो कई लोगों को यहाँ पर यह भी कहना है कि ये नेवल वेरिएंट हो सकता है। ये भी मैंने आपको बताया था कुछ समय पहले कि डेक बेस्ड यूसीएवीज भी चाहिए हमारी इंडियन नेवी को, और इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं ये सारे, और इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो इस तरह का भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो तीसरी एयरफ्रेम मंगवाई गई है एडी द्वारा, ये हो ना हो कि नेवल वेरिएंट हो सकता है इसका। वैसे ये नेवल वेरिएंट होगा, इसके बारे में मैं आपको दावा नहीं कर सकता, लेकिन तीसरी एयरफ्रेम मंगवाई है इस बात की पुष्टि मैं कर सकता हूँ। तो खैर ये नेवल वेरिएंट के लिए हो या फिर बाकी के जो 2 स्विफ्ट यूसीएवी जो कि हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए डेवलप किए गए हैं वो हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात यहाँ पर ये आ जाती है कि ये भारत के लिए रामबाण चीज साबित होगी। मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरह से स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की तरह होगा। जो अमेरिका का B2 बॉम्बर है ना, बिल्कुल उसी शेप में ये आएगा। इसके अंदर इंटरनल वेपन बे होगा जो कि बड़ी मात्रा में अपने साथ हथियारों को कैरी कर पाएगा, और जो इसका बड़ा प्रारूप घातक बनेगा वो तो और भी ज्यादा बड़ा होगा। वो फुल्ली हमारे लिए वैसा ही काम करेगा जैसा कि एक बॉम्बर किया करता है। हालांकि यहाँ पर बॉम्बर जितनी रेंज इसकी नहीं होगी, डेफिनेटली नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमारे 2 दुश्मन जो कि हमारे पड़ोसी ही है, उन्हें काउंटर करने के लिए ये परफेक्ट साबित होगा। जितनी रेंज ये देगा वो रेंज इनफ होगी। यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि ये जो स्विफ्ट यूसीएवी डेवलप किए जा रहे हैं घातक के टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर, इन स्विफ्ट को भी इस्तेमाल किया जाएगा। यानी ऐसा नहीं कि इन्हें बना लिया, इसके आधार पर बड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली और फिर इन्हें हटा दिया गया या डीकमीशन कर दिया गया, नहीं, बल्कि इनका भी इस्तेमाल किया जाएगा छोटे यूसीएवीज के तौर पर। तो कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर ये बहुत अच्छी खबर है। बस अभी इंतजार है कि जब घातक के बारे में कोई नया अपडेट निकल कर आए। वैसे पहले इनकी फर्स्ट फ्लाइट होगी, फिर इनके आधार पर घातक को डेवलप किया जाएगा। थोड़ा सा समय उसमें लग सकता है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।